क्या आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद जी कैसे मोटी से मोटी किताब को बहुत कम समय में पढ़कर याद भी कर लेते थे और हम अपने फोकस को कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे हम लाइफ में सब कुछ अचीव कर पाएं। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपने रोबोट मूवी तो देखी ही होगी। इसमें रोबोट बहुत जल्दी बुक रीड करके उसे याद भी कर लेता है। रोबोट को मानव मस्तिष्क ने ही बनाया है। तो आप सोचिए हमारे माइंड की पावर किसी भी डिवाइस जैसे कंप्यूटर या किसी भी रोबोट से कितनी ज़्यादा होगी। हमारे दिमाग की शक्तियाँ अनंत हैं और फोकस दिमाग की क्षमता बढ़ाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। आपने तो सुना ही होगा कि स्वामी विवेकानंद जी की स्मरण शक्ति इतनी अच्छी थी कि वे मोटी से मोटी किताब को भी बहुत कम समय में ही न केवल पढ़ लेते थे बल्कि उसे पूरी तरीके से याद भी कर लेते थे। विश्व भ्रमण के दौरान स्वामी जी जब जर्मनी पहुँचे तो वे वहाँ एक दार्शनिक और मशहूर कवि के घर में ठहरे। वह कवि मेज पर रखी एक छोटी सी किताब की बहुत तारीफ कर रहा था तो स्वामी जी ने उससे वह किताब 1 घंटे के लिए मांगी। उन्होंने इतने समय में न केवल किताब पढ़ ली बल्कि उसे कंठस्थ भी कर लिया और उस कवि से बोले, इस किताब में कुछ खास नहीं है। वह कवि आश्चर्यचकित रह गया और उसे यकीन नहीं हुआ कि जो किताब मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ और आज भी किताब नहीं पढ़ पाया हूँ उसे स्वामी जी ने 1 घंटे में पढ़कर याद भी कर लिया। स्वामी जी ने उसकी जिज्ञासा दूर करने के लिए कहा, आप मुझसे इस किताब के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। उन महाशय ने स्वामी जी से किताब के जिस पेज के बारे में पूछा, स्वामी जी ने उसी समय उस पेज का एक एक शब्द उनको सुना दिया। भगवान ने स्वामी जी को कोई स्पेशल पावर नहीं दी थी, उन्होंने इसे बहुत अभ्यास और एकाग्रता से प्राप्त किया था। स्वामी जी का कहना था कि ज्ञानवान बनने के लिए बहुत सारी चीजें पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि हम जो भी पढ़ें वह पूरी एकाग्रता और ध्यान से पढ़ें। अब हमारे सामने यह क्वेश्चन उठता है कि हम अपने माइंड के फोकस को कैसे बढ़ाएं, तो इसका आंसर है मेडिटेशन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मेडिटेशन वह पावर है जिससे आप अपने माइंड की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हो। अभी आपका मन बेलगाम घोड़े की तरह भागता है, यह एक क्षण भारत में रहता है तो अगले ही क्षण यह अमेरिका पहुंच जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे दिमाग में प्रतिदिन 60,000 से 80,000 थॉट्स आते हैं। आपके माइंड में हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता है जिसमें से बहुत कम बातें ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप अनइम्पोर्टेंट थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो, ज्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हो, ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हो, ज्यादा फोकस रह सकते हो और लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो अचीव कर सकते हो। मेडिटेशन कैसे करें और मेडिटेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, यह वीडियो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। स्वामी जी के अनुसार फोकस बढ़ाने का दूसरा सबसे इफेक्टिव तरीका है त्राटक मेडिटेशन। त्राटक मेडिटेशन का मतलब है एकाग्र मन से किसी वस्तु को बिना पलक झपकाए तब तक देखते रहना जब तक कि आंखों में से आंसू न आ जाए। त्राटक कई प्रकार के होते हैं जैसे दीपक त्राटक, सूर्य त्राटक, चंद्र त्राटक, बिंदु त्राटक। लेकिन अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो बिंदु त्राटक सबसे अधिक यूजफुल है। त्राटक आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं लेकिन सुबह उठने के बाद आपका मन अपेक्षाकृत अधिक शांत रहता है, इसलिए यह समय त्राटक करने के लिए सबसे अधिक अच्छा है। सबसे पहले आप एक व्हाइट पेपर या व्हाइट चार्ट लो। अब उस पर काली मिर्च के आकार का एक छोटा सा नीले रंग का बिंदु बना लो और उसे कमरे की दीवार में चिपका दो। त्राटक करने के लिए आपने जिस दीवार पर व्हाइट पेपर लगाया है उससे 2 फीट के डिस्टेंस पर कमर सीधी करके जमीन में पालथी मारकर बैठो। ध्यान रहे कि कागज का बिंदु आपकी आंखों की सीध में होना चाहिए और आप जिस कमरे में त्राटक का अभ्यास कर रहे हैं वह शांत हो और वहां पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। अब आपको केवल कागज पर बने बिंदु को केंद्रित होकर बिना पलक झपकाए तब तक देखना है जब तक कि आंखों में से आंसू न आ जाए। आपको त्राटक करते समय आंखों पर ज्यादा जोर नहीं डालना है और शुरुआत में 5 मिनट से ज्यादा त्राटक नहीं करना है। 1 महीने के अभ्यास के बाद आप इसे 20 मिनट तक कर सकते हैं। इसे आप दिन में 1 ही बार करें। त्राटक करते समय सावधानियां। नंबर 1, जिन्हें आंखों से संबंधित कोई समस्या है वे त्राटक स्टार्ट करने से पहले चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं। नंबर 2, त्राटक करने के पहले और बाद में आंखों को ठंडे पानी से धो लें। नंबर 3, आंखों में खुजली जलन हो तो आंखों को खुजलाना नहीं है। आंखों के आंसू को कभी भी हाथों से न पोंछें और आंखों को हाथों से न मलें। त्राटक करने से पहले आप एक मुलायम कपड़ा रख सकते हैं, इससे आंसू आने पर आप उस कपड़े से आंखों को पोंछें। नंबर 4, अगर आपके आंखों में चश्मा लगता है तो चश्मा उतार करके त्राटक का अभ्यास करें। स्टूडेंट्स के लिए त्राटक बहुत फायदेमंद है। आधुनिक वैज्ञानिक शोधों ने भी यह सिद्ध किया है कि त्राटक करने से
से आपका फोकस तो बढ़ेगा ही, साथ में आपकी मानसिक क्षमता और याददाश्त भी बढ़ेगी। त्राटक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी और आंखों में होने वाली बहुत सी बीमारियां भी ठीक होंगी। मैं आपको त्राटक इसलिए भी सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसे पर्सनली किया है और इसके रिजल्ट बहुत पॉजिटिव हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको कुछ सुझाव देना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।